पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ, इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से ही उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3। 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है, तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये रामकेर रामायण, रामकेर रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो रामकेर रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्म पत्नियां थीं, उन 3 धर्म पत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पत्थर तैराए जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है, कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी, जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था। आधे पुल का सामान उठाकर सारे की सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जा के छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तैराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तैरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहाँ रहे हैं? इतने पत्थर तैराने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कहाँ रहे हैं, ये पत्थर पहुंच कहाँ रहे। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने ही वाले थे, पानी में कूदने ही वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्ण मच्छा जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ देना, केवल जल में छुआ देना। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी, सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था,
परशुराम जी के हाथ में फरसा था। सब शस्त्र का नाम है, तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उस गदा का नाम क्या था? उसका नाम था कुमोदकी। कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए। कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोदकी उस गदा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी। उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गदा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे। स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं? देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब जीव अटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा